निर्वाचन नहीं करके पार्टी के सर्वसम्मति से एगो लीडर बना के टीम बना के काम करे के लगी देते पार्टी में, तो हम काम करे के लगी तैयार छे। हम तो ये नहीं कह रहा कि हमारे उम्मीदवारी हम आकांक्षी छे जिला सभापति के, हमू एगो जिला सभापति चलाबो के, पार्टी के जिला सभापति चलाबो के, और उपेंद्र यादव के हाथ मजबूत करो में, धनुषा अहाँ के विभिन्न किस्म के पार्टी के मजबूती करो में हमरो एगो देन होई, तेहन हम अपन इच्छा रखने छे। और पार्टी के जे 18 पालिका से जिला प्रतिनिधि सब निर्वाचित होकर आए, सांसद सब छे, मंत्री जी सब छे, विभिन्न पार्टी के तख्ता पुगल केंद्रीय सदस्य सब, उनको सबके जिम्मेवारी छे कि आप किनका देते। ताहि द्वारा हमरा सबके पार्टी में सहमतिये से अब 4 गोरा हो 5 इच्छा रखना है, 10 गोरा के आवश्यकता है। पार्टी भीतर में इच्छा नहीं रखते तो नहीं होते, लेकिन कि सहमति से नेतृत्व के चयन हुए और गुटबंदी के अंत हुए, और लीडर यंग आवे, एनर्जेटिक आवे, और काम करे वाला आवे, संगठन बनावे वाला आवे, मेहनत करे वाला व्यक्ति आवे, और वही में से हम एगो छी से हम अपन इच्छा रखने छे। बाकी अब अधिवेशन के अभी घोषणा नहीं भेल, अधिवेशन कौन जे कह रहा छी वास्तव में चुनाव प्रक्रिया में नहीं जाए, सर्वसम्मति से चयन है, जे वास्तव में जे लीडर हुई पड़े, जे जसपा नेपाल धौसा जिला में संगठन विस्तार करे में अधिकांश पालिका जितावे में संभव है, वो नेतृत्व आवे, जे अपने का कथा है वो नेतृत्व आवे और वो क्षमता हमरा में है। तो एक बार हम पार्टी के नेतृत्व अगर जिला के नेतृत्व अगर सब जिला प्रतिनिधि जते भी प्रतिनिधि लोग नेता लोग हमारे सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनका बुझाए तो हम लिए के लागी तैयार छे। समाज में जकर पहुँच नहीं है, अहाँ के नेतृत्व नहीं है, ओकरा लागी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल काम कर रही है। से उस पार्टी के सिद्धांत में देख लो गरीब असहाय के हित में काम कर रहे हैं, तो हम वही मर्म के बुझ के किसान के हित में काम कर रहे हैं, बिरामी के हित में काम कर, विद्यार्थी के हित में काम करोगे तब देश राज्य एगो कुशल राज्य बनते। हम कहे अहाँ कहे राज्य गरीब है, संपन्न नहीं, दुनिया नहीं। मुखिया बेटी मुसैनिया गाँव पालिका से एक बार सीख कहे और पार्टी के नेतृत्व लिए के आकांक्षी हम छे। पार्टी नेतृत्व जिम्मेवारी लिए के लगी हम एहि द्वारा कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में कुछ गुट उपगुट कुछ समस्या सब देख के मिलल है ना। अब इन गुटबंदी दुनिया फलाना गुट के है, कौन गुट सर? हम कोनो गुट के विरोधी आदमी छे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में उपेंद्र यादव के सिद्धांत रास्ता पर चले वाला हम छे, और वही पार्टी के सिद्धांत पर चले वाला व्यक्ति छे। हम गुट के समाप्त करे के लगी हमार उम्मीदवारी के घोषणा है। हम कहे गुटबंदी के बंद करो, जीरो करो, गुटबंदी करके कोनो फायदा नहीं, सर्वसम्मति से चयन हो। और हमारा सन व्यक्ति कह रहे थे कि मतलब हम सब चाहे 18 पालिका में मुखियापट्टी मुसैनिया गाँव पालिका जैसा बना है ना। अभी हम सब 3टा पालिका जीतल छे, तीनों पालिका दोसर पालिका से जनक नंदिनी शहीद नगर पालिका दोसर पालिका से बढ़िया छे। डिस्टर्बेंस तो है, दूसरे पालिका के मेयर साहब के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से जीतल, उनका डिस्टर्बेंस है। अब हम डिस्टर्बेंस के चीर पार कर रहे छी, और जनक नंदिनियों बढ़िया काम कर रहे, शहीदों बढ़िया काम कर रहे। तो कि हम ये चीज धनुषा में ये मैसेज दे चाहे कि एक बेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व 18 पालिका में दियो, और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व देवे तो ये सब पार्टी से बेहतर काम करके देते। और वही के प्रूफ मुखिया पार्टी भी एक बार आके देख सके छे। दर्शक बिन नमस्कार, कार्यक्रम परिवर्तन लके उपस्थित भ चुकल छी हम राजेश अभिराज यादव। वास्तव में जनता जनप्रतिनिधि के वोट द के जितावे छे, सब चीज के समेट के बात करब जे आई नया साल 2082 के शुभ आरंभ हो चुकल अवस्था में। वास्तव में 2082 जे एगो मुखियापट्टी मुसैनिया गाँव पालिका के लक्ष्य जे लेने रहे 82 में केहन काम काज करत, ऐसा नया शुरुआत के लिए आई एगो दिन के नया शुरुआत भ रहा अवस्था में छे। सब चीज के समेट के बात करब, जेनाते मुखियापट्टी मुसैनिया एगो नमूना गाँव पालिका के रूप में स्थापित भेल अवस्था में छे। किस कारण बस विपक्षी सब विकास निर्माण कामकाज में अवरोध सब कई रहा अवस्था में रहे थे, तो यो ओई के चीर फाड़ करत विकास के लहर लाइब चुकल अवस्था में छे मुखियापट्टी मुसैनिया गाँव पालिका। आई हम सब वही के बीच में अभी तक वर्तमान अवस्था आ राजनीति के बातचीत करब। सबसे पहले हम उनका
स्वागत कर रहल छी। जेनाहिते हमरा सबके समक्ष में छथि मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका के अध्यक्ष जय कुमार यादव जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर रहल छी। सर स्वागत कर रहल छी। धन्यवाद अहाँ के राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अखन अपने जे मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका में जी अभी तक लगभग धौसा जिला में सबसे बढ़िया कामकाज में अभी तक मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका आबि रहल छी। कतौ न कतौ प्रशंसा के बात भऽ रहल अवस्था में आबि रहल अवस्था में स्कूल के अनुगमन ओतबे भऽ रहल अवस्था में छै। वास्तव में मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका के नमूना बनाबे के लागि अपने की पहल कर रहल अवस्था में छै? अभी तक हम सब अभी मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका के नमूना और आदरणीय मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका देश के सबसे गहींर जगह और विकट जगह रहला के बावजूदो अभी हम सब 3टा मोटिव में आगे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आ यातायात पूर्वाधार में विशेष ध्यान दऽ के अहाँ के आगाड़ी बढ़ल छै और सेक्टर के समेट के भी। और ये 3 गो सेक्टर में हम सब बहुत भीतर तक स्थानीय तह के होना चाहिए जे काम कर्तव्य ओहि में अपन दिन भर अपन काम कर्तव्य में लागल छै। अभी तक किछु दिन पहले अपने स्कूल सबके अनुगमन खचाखच कर रहल अवस्था में छी, जे बोर्डिंग स्कूल के प्राइवेट स्कूल सबके अनुगमन कर रहल अवस्था में छी। किछु स्कूल सबके बंदो कैली अपने। वास्तव में ओहि सबके दरता रहे कि नहीं रहे? दरता एकोटा नहीं रहे। अहाँ के दरता विद्यालय नहीं रहे। हमरा सबके एगो बोर्डिंग स्कूल दरता मुसरनिया के रहे, ओहो ओकरा इमिस देने छी, लेकिन मापदंड अनुसार से नहीं छै। वही द्वारा उनको सूचना कटने छी और अभी तक में एकोटा दरता नहीं छै। नया अभी एगो अहाँ के 31 गते के एगो दरता भेल अहाँ के, अभी तक में एगो दरता मुखिया पट्टी में और दरता नहीं भेल स्कूल के ही मात्रे बंद केने छै। जेनाहिते अभी तक अपने सब अनुगमन करे छै, एगो गांव भेग के स्कूल सब रहे छै, ओहि के अनुगमन के क्रम में मतलब संचालक सब, स्कूल संचालक सब नकारात्मक सोचो परिवर्तन कर सकै छथि, विपक्षी सब उनका उसका सकै छथि, नगरपालिका फेर विवाद में तनाव सकै छथि। अपने अनुगमन कर रहल छी तो ओहि सबके मद्देनजर करके केहन पहल कर रहल छी अपने? हम अहाँ के उनका सबके एकेटा चीज कहै छी, मापदंड पुगाओ, दरता प्रक्रिया बढ़ाओ। अभी नया दरता पालिका के स्थानीय तह के दिए के उ नहीं छै, है ना, और गुट्ठी में दरता होइ छै, वो कानून विधि प्रक्रिया पुगाओ। अब जे अभी अगर नहीं है दरता तो अहाँ सब नहीं चलाओ। सबसे बड़का समस्या कथी आ गेल है कि स्कूल चलेला से जबरदस्ती अहाँ पालिका के नहीं मानबे। बहुत सारे स्कूल पालिका में लगायल कानून प्रक्रिया जे सूचना ओहि के हम नहीं मानब, हम संचालन करबे करो। तो मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका के अभिभावक जी सब कह जाए और उ सब बुझे छथिन भी कि जब तक इमिस नहीं वो स्कूल के प्राप्त होते, जब तक ऑनलाइन नामांकन नहीं होते, तो वो बच्चा काल के दिन में तो वो स्कूल पढ़ाइयों के वो स्कूल के बच्चा के अपग्रेड दूसरे स्कूल में पढ़ा एग्जाम में तो फोर भागी नहीं होते, और चाहे अपर क्लास में एडमिशन तो नामांकन नहीं होते। तो द्वारा हम की चाहबे कि जरा इमिस नहीं से नहीं चलाओ, इमिस बगैर के विद्यालय संचालन नहीं करो, वही प्रक्रिया में जाओ। और जे इमिस में नहीं ही बच्चा, वो बच्चा के जीवन अंधकार में अभिभावक सब बुझ रहा है। अब बच्चा एहन स्कूल के नहीं दिए के छै से हम संदेश दिए चाहिए। अभी तक मुखिया पार्टी मुसरनिया गाउँपालिका के बात करब जी, किछु न किछु राजनीतिक गतिविधि ओहन होइते रहै छै। अधिकांश दिन में सुना में अबै छै आई एहि चीज में विवाद है, या विपक्षी दल सब कभी तो ताला मार दै छै, कभी तो की कह दै छै। वास्तव में एहि सबके फेस केना कर रहल अवस्था में, सबके मिला के केना चल रहल अवस्था में? देखो विपक्षी सीमित होइ छै, नेता कार्यकर्ता कुछ पार्टी के अहाँ के कार्यकर्ता सब सीमित अथी होइ छै। ओकरा सबके पब्लिक में हम सब एक चीज देखली कि बेनिफिट अहाँ के हरेक घर घर के व्यक्ति के बेनिफिट होते। जैसे स्कूल बना रहे 7,000 बच्चा अभी हमारे पास है, 8,000 अभी बार नामांकन हो के टारगेट है। 8,000 बच्चा बनेगा तो 5-6 हज़ार परिवार के बच्चा है, तो 5-6 हज़ार परिवार तो देख रही ना हमारा बच्चा के बढ़िया से पहले से पढ़ाई हो रहा है, बढ़िया से सब सेवा सुविधा मिल रहा है, टाई बेल्ट मिल रहा है, अहाँ के होमवर्क डायरी मिल रहा है, किताब मिल रहा है फ्री में, कॉपी मिल रहा है। तो ये सब कि अभिभावक के नहीं चढ़ा सके कि। और विपक्षी तो आगे कांग्रेस एमाले मिले के जो अहाँ के दूसर पार्टी सब एस सब मिले के अहाँ के गठबंधन करके गाँव पालिका के जैसे भी डिस्टर्ब करम, लेकिन उनका सब जो गार्जियन अभिभावक सब सहयोग में नहीं रहते। आ नहीं रहते तो एक कारण है कि जनता के हित में हम आगाड़ी बढ़ल। अपने के समक्ष में राजनीति व्यक्तित्व सब
विपक्ष में छथि तर जनता अहाँ के समक्ष में पक्ष में छथि। एकदम छै नेता कुछ कार्यकर्ता कुछ पार्टी से बिलोंग करे वाला उनका सबके शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगारी सड़क पूर्वाधार विकास सब होना जरूरी नहीं देखा रहा है कि वो सब कर ही नहीं पहले से। अब अभी जो देख रहा तो जनता के तरह खुल रहा है कि स्थानीय तह ई हो सुविधा दे स्थानीय तह से तो ई की छै कि अहाँ के ताहि दुआरे अभी के परिस्थिति में कि पब्लिक एकदम खुश है हमार पालिका वासी खुश है आम समुदाय खुश है कोनो पार्टी सिलेक्ट नहीं करके अभी के सरकार जनता के हित में है गरीब के हित में है न्याय से लेके हर एक चीज में आगाड़ी बढ़ल है। तो द्वारे अभी केकरो कुछो कैला से अभी के कतबो टसल होते है वही टसल के एकेटा सामना करे के आधार जनता है आम जनता है गरीब जनता है जे जिनका सेवा सुविधा और पालिका से मिले वाला हर एक सुविधा सब। अब जनकपुर आवेला बिरामी के आवेला 1000 रुपये में एम्बुलेंस मिली है 3000 में पहले मिले चले। हॉस्पिटल अभी खोल दिलिए दवाई दुकान खोल दिलिए बिजली बिल माफ़ कर दिलिए किसान के यहाँ के खेत खेत में पोलिंग हो रहा है। अब सड़क कृषि सड़क से बना दिलिए पूर्वाधार विकास सब कर दिलिए अहाँ के सब स्कूल एके रंग बना दिलिए कोनो बोर्डिंग स्कूल ओते बढ़िया नहीं है। तो ये सब देख के अभिभावक के थोड़ा संतुष्टि है। सेवा सुविधा के विषय में सेफ्टी टैंकी सर सफाई में किन दिलिए जेसीबी किन दिलिए ट्रैक्टर 5-6 गो किन दिलिए सर सफाई में लागल है किनको भोज तिहार किनको कोनो फंक्शन हो तो किनको ये जाए सर सफाई कर दिल हर एक जनता के हित में अभी आगाड़ी बढ़ल है पालिका हर एक सेक्टर के हित में बढ़ल है। तो द्वारा उतने चिंता हुई के बात नहीं। अपने के विपक्षी सबसे डर कते है साफ नहीं केला डर करबे डर करके तो चुनाव लड़ते हैं हम दोनों चुनाव लड़ल छे आके हमारा विपक्षी से डर के होते चुनाव लड़े वाला व्यक्ति कहीं डराई वाला बातें छोड़ दो डर तो हमारा जीरो नहीं शरीर में डर नहीं डर रहते तो अहाँ के उतने बड़का हस्ती सब जो चुनाव लड़ के आटे नहीं करते ना हमारा तो ऐसे मसल देते ना। तो द्वारा अपने के विपक्षी सब कह रहा है जय कुमार यादव जी भ्रष्टाचार करे में लिप्त भ चुकल अवस्था में की छे वास्तव में। अब उनका काम है कह के हम एक चीज कर लिए कि निर्माण काम में अभी विद्युतीकरण में 5 करोड़ रुपया के हमारे काम चल जहाँ के जलेसर के 2 करोड़ आ 2 करोड़ रुपया देने छे जनकपुर विद्युत के ठेका विद्युत ऑफिस अपने निकालने कत भ्रष्टाचारी होती से को उपभोक्ता समिति के 10% श्रमदान अभी प्रदेश के मापदंड में 5% श्रमदान है जाके देखो बिल्डिंग में हम पालिका में 10% जन श्रमदान रखने से भ्रष्टाचारी कत से होते मठ मंदिर जते निर्माण हो रहा है 20% श्रमदान है अहाँ जाके एक बार देख लो 20% श्रमदान काट के कहाँ से उपभोक्ता समिति के पैसा बचते ठेक्का ई बीड होते वही कत से पैसा भ्रष्टाचारी में लिप्त होते जते भी निर्माण काम हो रहा है वो एकदम जनता के हित में हो रहा है। तो भ्रष्टाचारी कत से अब कह के काम हो रहा है चिंता लागल उनका सबके तो भ्रष्टाचारी कहाँ से होते भ्रष्टाचारी हो के तो कोनो अथिए नहीं है। अपने भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा अवस्था में से अपने कह रहा कैमरा मार्फत वास्तव में एकदम हम कह रहा आगे अहाँ के एगो चीज बुझ बात कहू तो पूर्व मेयर साहब जरे जे अपना सबके अहाँ सबके टेंसी चलते रहा अवस्था में है वास्तव में ये सब है विकास निर्माण काम काज में एक केला नहीं भर रहा अवस्था में अपने समिति छी कि नहीं उनका पूछी छी कि नहीं पूर्व मेयर साहब के हम अहाँ के निर्वाचित होला के बाद निर्वाचन घोषणा टाइम से लेके आज तक सर्वदलीय बैठक बोले अबे निकल के सबसे पहले तो उनकर कोनो दोषे नहीं वो अवरोध करता है नहीं कथो उनका प्रयोग कर लेते वो ये डिस्टर्ब कर दे चाहे विकास अवरुद्ध कर दे तेर नहीं है उनका प्रयोग करे वाला लोग सब है पर एना नहीं डिस्टर्ब करबे तो फिर तोरा जनता नहीं स्वीकार करतो तोरा नेता नहीं मानतो उनका प्रयोग कर ले छे और प्रयोग होय छे जी। अभी तक वास्तव में मुखियापट्टी सरनिया गाँवपालिका में जे विकास के गति देने छे ओहि सबसे अपने के विपक्षी सब डरा रहल अवस्था में एकदम अहाँ ये चीज बुझलिए हम तो की कहले मार्केटिंग नहीं हमर है ना हमर काम एक एक यूनिक है सराहनीय है गरीब जनता के हित में है वो एक आम समुदाय के हित में है हमर सबके मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के विकास नहीं अभी 100 परिवार दलित परिवार के आवास दे रहा है घर बना के जे दलित परिवार के यहाँ के पानी पड़े चले तो ओकरा घरे में पानी गिरे चले 120 साल तक में 100 परिवार दलित परिवार के दर कृषि सिंचाई बोर्डिंग अहाँ के ओतबे गाड़ लिए
अहाँके हैंडपाइप जरान ओतबे केली, खाने पानी हैंडपाइप जरान ओतबाइए भेल। तो कि सब देख के ने मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के सब डरा गेल छै कि इतना विकास हो रहा है, कल हमरा मौका मिलत कि नहीं मिलत, हम ओई कुर्सी पर जायब कि नहीं जायब। लेकिन की छै कि एगो चीज ध्रुव सत्य बात की छै कि अहाँके समय समय में 5-5 बरस में नेतृत्व के चेंज होइ छै। तो हम सब की कहब विपक्षी दल सबके कि पॉजिटिव सोच रह के अगर अही में सहकार्य करके नहीं मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका में विकास जो हो रहा है वो विकास बढ़िया विकास हो रहा है, यही चीज़ के कंटिन्यू रह के अगर यही चीज़ के कंटिन्यू रखबे हम जनता के कहबे तो अहाँके जनता के वोट देते जनता है ना। कल हमार नेतृत्व चेंज हो सके तो कि कल हम चुनाव नहीं लड़ सके छी, न हो सके तो या 2 बेर से बेसी हम चुनाव नहीं लड़ सके छी, या हम कल प्रदेश में चुनाव लड़ सके छी, या हमर मन हो जाए नहीं चुनाव लड़ब तो नहीं भी लड़ सके छी। तो की हो जाए थे कि नेतृत्व चेंज होई के लागी ओकरा ई कही पड़ते कि अभी तक के जो विकास भेले ओकरा हम कंटिन्यू राखम, तभिए जनता वोट देते। अगर हमर विरोध करे के मतलब ओकरा जनता वोट नहीं देते। अभी जो मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका में जो उठ रहा है हुम, वही हुम के विकास के जो हुम है ओकरा हम कंटिन्यू करब, हम ओकरा बैकअप नहीं हो देम। जे कहने पहले के मेयर साहब ओके आगाड़ी बढ़ाएम, एहन मुद्दा लेके होते मंच से तब जनता वोट करे के संभावना बढ़ सके थे। लेकिन ई कहते कि नहीं ई काम ठीक नहीं भेले, स्कूल बनले ठीक नहीं भेले, कृषि सिंचाई बोर्डिंग ठीक नहीं भेले, विद्युतीकरण ठीक नहीं भेले, स्कूल बनले ठीक नहीं भेले, टीचर सब वाले ठीक नहीं भेले, पालिका जे सुशासन में काम कल ठीक नहीं भेले, चुस्त दुरुस्त बनल के पालिका के ठीक नहीं भेले तो वोट नहीं देते जनता के, वोट नहीं देते ओहन आदमी के। ताहि दुआरे हम की कह चाहब कि पॉजिटिव सोच लेके आगाड़ी बढ़ू। मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका देश में सबसे गहीर जगह विकट जगह भेला के बावजूद अभी हम कह सके छी अहाँके सरकार अगर निष्पक्ष रूप से ओकर छानबीन करे, विकास के छानबीन करे तो अहाँके सबसे बेसी विकास भेल पालिका है। जेनाहिते अपने पलका में गरीब विपन्न परिवार सब बहुत ज़्यादा छथि, हुनका सबके लागी की योजना छथि, जेनाहिते हुनका सबके बाल बालिका सबके लागी जे मुसहर डोम चमार बस्ती सब बहुत छथि, हुनका सबके लागी बाल बच्चा सबके पढ़ाबे के लागी की रणनीति छथि? अहाँके डोम 11 परिवार है, 11 परिवार के जागीर मुखियापट्टी में सबके खुंटा के एक परिवार बराबर एक आदमी के जागीर सर सफाई। मुसर बस्ती है 25 घर बना रहा है, 10-10 लाख रुपया के घर बना के दो। कत से बजट यहाँ के पालिका के बजट से, पालिका के संघ सरकार से दिल बजट पालिका के बजट से बना रहा है। यहाँ के मुखियापट्टी में दलित के 35टा घर अभी बने के शुरुआत भेल है ना, बहरा में यहाँ के 20टा घर चमार बस्ती बने के शुरुआत भेल। तब कि दलित के लागी भी हम सब काम में गाड़ी बढ़ल छै। जेनाहिते हुनका सबके दलित के बच्चा सबके लागी स्कूल में फ्री अहाँके दऽ रहल छै, मुसहर समुदाय के लागी एम्बुलेंस फ्री, अहाँके गरीब अति विपन्न है ओकरा सबके लागी अभी हॉस्पिटल के निर्माण, ई सब तो गरीब के लागी ही हो रहा है। जगह सुविधा है जरा पैसा है से तो बाहर जाके इलाज करा रहा है ना, लेकिन जे आदमी पैसा के चपेट में है, जे इलाज करबो के बेहतर मर रहा है, वो आदमी के लागी अभी हॉस्पिटल बना के दऽ रहल पालिका। जेनाहिते अपने के दोसर प्रसंग से बात करब जे अभिता जसपा पार्टी नेपाल के जिला अधिवेशन होबा जा रहा अवस्था में अपनाहु के चर्चा रहे, उम्मीदवारी घोषणा भ चुकल अवस्था में विभिन्न सामाजिक संजाल मार्फत वास्तव में अपने 4 आदमी अभिता तकल कैंडिडेट है, अपने के उम्मीदवारी दिए के कारण की छले? नहीं एना छै, जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा नेपाल में हमर प्रवेश भेला के बाद मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के बहुमत से हम सब नेतृत्व ले लिए। नेतृत्व लेला के बाद आई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सिर ऊंचा कर में मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका कहीं न कहीं बहुत आगाड़ी बढ़ चुकल है। और संगठन और राज्य के की छै अभी पब्लिक के डिमांड की हो गल छै, अधिकार के मुद्दा के साथ साथ विकास के मुद्दा भी ले जाए पड़ते आप पार्टी में। जब तक विकास नहीं, गरीबी नहीं, जब तक शिक्षा के नहीं अहाँ पूर्ति कर सकबे, जब तक अहाँ मतलब ओकरा जे दैनिक उपभोग पड़ेला ओकर बच्चा के पढ़ाई के रास्ता बाटो घाटो, किसान के लागी सिंचाई, बिरामी के लागी हॉस्पिटल, अभी मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका वही में फेट रहा है। घूमती यहाँ के 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा है, एक कॉल फोन करबे तो अहाँ घर में जाके अहाँ के बिरामी के चेकअप करते, दवाई फ्री में मिलते, सुविधा संपन्न मेडिकल पर्सल खुलल है, घूमती दवाई दुकान घूम रहा है।
अभी यहाँ के बिरामी वो तो फोन करते वो तो ओकरा घरे जाके उपचार करके होते, उपचार होए वाला है तो होए वाला है, नहीं होए वाला है तो हॉस्पिटल तक लते, नहीं हॉस्पिटल में होए वाला है तो जनकपुर तक पुगते। तो ये सब की है कि ये सब अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से नेतृत्व केला के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव के डिमांड अनुसार के उनकर सिद्धांत अनुसार से हम सब अगाडि बढ़ल छे, उनकर प्रेरणा के हिसाब से अगाडि बढ़ल छे। पार्टी में गेला के बाद उनकर ऐतिहासिक, उनकर विभिन्न किस्म के जीवनी, उनकर जो मर्म, उनकर जो बात देखली ना, वही अनुसार से गरीब, असहाय, निमुखा जनता के लागी, समाज में जकर पहुँच नहीं है, अहाँ के नेतृत्व नहीं है, ओकरा लागी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल काम कर रहा है। से उस पार्टी के सिद्धांत में देखले गरीब असहाय के हित में काम कर रहा है। तो हम वही मर्म के बुझ के किसान के हित में काम कर रहा है, बिरामी के हित में काम कर, विद्यार्थी के हित में काम करो के तब देश राज्य एगो कुशल राज्य बनते। हम कहे अहाँ कहे राज्य गरीब है, संपन्न है, दुनिया नहीं है। हम मुखियापट्टी मुसैनिया गाँव पालिका से एक बार सीख कहे और पार्टी के नेतृत्व लिए के आकांक्षी हम छे। पार्टी नेतृत्व जिम्मेवारी लिए के लागी हम द्वारा कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में कुछ गुट कुछ समस्या सब देख लिए देख के मिलल है ना। अब इन गुटबंदी दुनिया फलाना गुट के है, कौन गुट सर? हम कोनो गुट के विरोधी आदमी छे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में उपेंद्र यादव के सिद्धांत रास्ता पर चले वाला हम छे और वही पार्टी के सिद्धांत पर चले वाला व्यक्ति छे। हम गुट के समाप्त करे के लागी हमर उम्मीदवारी के घोषणा। हम कहे गुटबंदी के बंद करो, जीरो करो, गुटबंदी करके कोनो फायदा नहीं, सर्वसम्मति से चयन हो। और हमारा सन व्यक्ति कह रहे थे कि मतलब हम सब चाहे 18 पालिका में मुखियापट्टी मुसैनिया गाँव पालिका जैसा बना है ना। अभी हम सब 3टा पालिका जीतल छे, तीनों पालिका दोसर पालिका से जनक नंदिनी शहीद नगर पालिका दोसर पालिका से बढ़िया है। डिस्टर्बेंस तो है, दोसर पालिका के मेयर साहब के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से जीतल, उनका डिस्टर्बेंस है। अब हम डिस्टर्बेंस के चीर पार कर रहे छी। हम जनक नंदिनियो बढ़िया काम कर रहे, शहीदों बढ़िया काम कर रहे। तो कि हम ई धनुषा में ये मैसेज दे चाहे छी कि एक बेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व 18 पालिका में दियो और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व देवे तो ये सब पार्टी से बेहतर काम करके देते। और वही के प्रूफ मुखियापट्टी भी एक बार आबि के देख सके छे, मुखियापट्टी मुसैनिया गाँव पालिका की कर रहा है। और वो मर्म हम घुसावे चाहे पार्टी में, पार्टी के लीडर में जोते और गुटबंदी के जो अंत होते तो पार्टी मजबूत है अभी के डेट में। और संगठन के बनावे वाला विभिन्न जगह पर जो संगठन बनावे के आवश्यकता है बहुते पालिका से, हमारे पड़ोसी पालिका लगरायन, धनौजी, अभी जनकपुर में आगे से पहले के मेयर साहब जनकपुर के पार्टी के चले, लेकिन अभी जनकपुर की स्थिति और पालिका सब में शून्य स्थिति के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल की एहन अवस्था में पार्टी में निर्वाचन नहीं करके पार्टी के सर्वसम्मति से एगो लीडर बना के टीम बना के काम करे के लगी देते पार्टी में। तो हमहूँ काम करे के लगी तैयार छे। हम तो ये नहीं कह रहा कि हमार उम्मीदवारी हम आकांक्षी छे जिला सभापति के, हमहूँ एगो जिला सभापति चलावे के, पार्टी के जिला सभापति चलावे के और उपेंद्र यादव के हाथ मजबूत करे में, धनुषा अहाँ के विभिन्न किस्म के पार्टी के मजबूती करे में हमरो एगो देन होई तेहन हम अपन इच्छा रखने छे। और पार्टी के जे 18 पालिका से जिला प्रतिनिधि सब निर्वाचित होकर आए है, सांसद सब छे, मंत्री जी सब छे, विभिन्न पार्टी के तख्ता पुगल केंद्रीय सदस्य सब, उनको सबके जिम्मेवारी छे कि आप किनका देते। ताहि द्वारा हमरा सबके पार्टी में सहमतिये से अब 4 गोरा हो 5 इच्छा रखना है, 10 गोरा के आवश्यकता है। पार्टी भीतर में इच्छा नहीं रखते तो नहीं होते, लेकिन कि सहमति से नेतृत्व के चयन हुए और गुटबंदी के अंत हुए और लीडर यंग आवे, एनर्जेटिक आवे और काम करे वाला आवे, संगठन बनावे वाला आवे, मेहनत करे वाला व्यक्ति आवे। और वही में से हम एगो छी से हम अपन इच्छा रखने छे। बाकी अब अधिवेशन के अभी घोषणा नहीं भेले, अधिवेशन कौन अपने जे कह रहा छी वास्तव में चुनाव प्रक्रिया में नहीं जाए, सर्वसम्मति से चयन है जे वास्तव में जे लीडर हो पड़े जे जसपा नेपाल धनुषा जिला में संगठन विस्तार करे में अधिकांश पालिका जितावे में संभव है, वो नेतृत्व आवे जे अपने का कथन है, वो नेतृत्व आवे और वो क्षमता हमरा में है। तो द्वारा हम पार्टी के नेतृत्व अगर जिला के नेतृत्व अगर सब जिला प्रतिनिधि जते भी प्रतिनिधि लोग नेता लोग
हमरा सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनका बुझाइ तो हम लिए के लागी तैयार छे। फिर एते बड़का गुटबंदी करके पार्टी के बर्बाद करके पार्टी भीतर में ही विवाद सृजना करा के हम मतलब नहीं चाहे छे। और पार्टी नेतृत्व अभी सब कोई के ई धनुषावासी में जते भी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में लागल नेता कार्यकर्ता सब छे, हम एगो पालिका के तरफ से अब की कह चाहे कि सब कोई बैठ के सहकार्य करके आपसी सहकार्य करके सबके सम्मान होने करी, सबके विन विन के पोजीशन में सब जीतल छी, कोई नहीं हारली तेहन पोजीशन में। कैलाकि चुनाव भेल तो एगो जीतल एगो हारल, तो ई नहीं होती चुनाव तो सब कोई जीत गेली, विन विन के पोजीशन में करके अगाड़ी बढ़े तेहन हमरो अपेक्षा है। और वही में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सभापति में हमरो एगो नेतृत्व आवे, हमू नेतृत्व करके एक बार पार्टी संचालन करके देखाबी। जो मुखिया पट्टी में जो संगठन है वन संगठन 18 पालिका में बनाबी से हमर मन इच्छा है। अब बाकी चीज़ अब अधिवेशन के डेट फिक्स भेला के बाद और आपसी साथी में हमर व्यक्तिगत कहला से तो नहीं होते, बहुत सारे नेता सब बहुत सारे पार्टी में और क्षमतावान लोग सब है, हमरो से एनर्जेटिक आदमी हो सके थे, हमरो से क्षमतावान हो सके थे, तभी में हम सब सोचबे की करो के छै से। कबना कार्यक्रम में लास्ट दिशा आबि गेल अवस्था में छी। संग्राम में जे बात करब जे मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका में कते % अभी तक विकास निर्माण के कामकाज संपन्न भ चुकल अवस्था में छै। बजट खत्म हो गल छै, 80% पालिका के बजट खत्म हो गल छै। अब बहुत कम खर्च रह गल छै, विकास निर्माण के काम तो बहुत हो गल छै। अब मेन तलब शीर्षक ये सब छोट मोट काम सब बाकी रह गए है, लेकिन 80% विकास निर्माण के काम भौतिक पूर्वाधार वाला काम काज भ चुकल है। मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका अब लास्ट में छै। बैसाख से उधर हम सब जाए के में नहीं छे, बैसाख से उधर अब बहुत कमे काम रहते हुई के, लेकिन बैसाख में हम सब 100% काम सकाब के अखाड़ बजट नहीं करी, बरसात के समय में नहीं करी, तो द्वारा हम सब बैसाख में अंत दिसन रही। 80% अभी भ गल छै, एक महीना में हमारे सबके प्रोग्रेस 20% रहते। और मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका विकास निर्माण में पैसा खर्च करो में और पैसा सही जगह पर खर्च करे में अगाड़ी बढ़ रहल छै से बात। कार्यक्रम में लास्ट में सिटी टेलीविजन मार्फत अपना गाउँपालिका वासी सबके लागि की संदेश दिए चाहे छी? भाई नया वर्ष के हमर पालिकावासी के देशवासी के हमर गाँववासी संपूर्ण गोटे के हम एक चीज कह जाब, आई नया वर्ष के देश विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली दाजू भाई दीदी बहन सब के कह चाहब कि हमारा मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका के तरफ से 2081 के विदाई 82 के शुरुआत में हमर पूरे देशवासी सुख शांति समृद्धि में लगे, पॉजिटिव सोच से आगाड़ी बढ़े। और आबो वाला दिन में सब आदमी के अपन अपन देश के प्रति, अपन गांव के प्रति, समाज के प्रति एक के असल समाज के निर्माण करे में सब कोई के दायित्व भूमिका रहे और सब कोई स्वस्थ रहे, है ना, और सब समृद्धि में लागे, अपन व्यक्तिगत समृद्धि के साथ साथ राष्ट्र के समृद्धि के लागि अगाडि बढ़े, अते कहे अपन दूसर दे। धन्यवाद। आउ छलित मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका के गाउँपालिका अध्यक्ष जय कुमार यादव जी वास्तव में विकास निर्माण के बात करी जी। अभी तक धौसा जिला के 18 गो पालिका है, में अभी तक चर्चा के विषय में रहे थे। मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका के बात हुई, विकास के काम हुई, विवादित के काम हुई, तो यो उस सबके चीर फाड़ करत विकास निर्माण के जे गति लेने छे, जे अपना अथी जनता के लागी स्कूल के बात हुई, स्वास्थ्य में बात हुई, जे लगानी केने छे, जो हॉस्पिटल संचालन में के रहल अवस्था में समग्रम में अभी तक चर्चा के विषय बन रहल अवस्था में छे। विपक्षी सब एकदम आलोचना सेहो कर रहल अवस्था में छे। विकास निर्माण के कामकाज में अगिलकाबाजी फिर निर्वाचित नहीं भ जाए, तै दुआरे हुनकर लाट घींचे के लागी पछा पड़ रहल अवस्था में रहे छे। बेस्ट देखियो सिटी टेलीविजन। नमस्कार।